हेलो सर। हाँ तानिया, बताओ कहाँ पहुँच गया था कोच? प्रिडिक्स कर रहे थे सर। क्या कर रहे थे? प्रिडिक्स पे जैसे पेज सीईओ में। क्या कर रहे थे? फीडिक्स? हेलो? यस सर, ऑफ पेज एससीओ में डायरेक्टरी सबमिशन। बस डायरेक्टरी बताया अभी तक? सोशली बता दिया था सर। सोशल बुक मार्किंग करे को सबमिशन और नहीं किया। अच्छा, किस खुशी में? 4 दिन क्या किया फिर? हम्म? भूल गई थी सर, ऑन पेज वाला तो रिवाइज करा था दोबारा, और ऑफ पेज भूल गई। अच्छा, पूछो फिर ऑन पेज से कुछ। हम्म? पूछो सर। अच्छा, पांडा अपडेट किस लिए लगता है? सर जो वेबसाइट में डुप्लीकेशन ना कर रखे हो किसी ने की, मतलब दूसरी वेबसाइट में वही कंटेंट है और किसी और ने वो कंटेंट कॉपी कर। कैनोनिकल टैग क्यों यूज़ करते हैं? क्या सर? कैनोनिकल टैग किस लिए यूज़ किया जाता है? कॉपी में देख रहे हो? नहीं सर। फिर म्यूट क्यों है? सर लिंक में थोड़ा सा चेंज, जैसे एच टी टी पी लग जाता है पर लिंक वही होती है, थोड़ा सा चेंज होता है लिंक में। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबमिशन हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट सबमिशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं हम आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, नेक्स्ट सबमिशन जो हमारा रहेगा वो आर्टिकल सबमिशन होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है। क्या कह रहे हो? हेलो? हेलो? ये तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है तानिया, तो तुम म्यूट करके रखते हो, वैसी आवाज़ नहीं आती। बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। तुम्हारे नेटवर्क नहीं आ रहे, तुम्हारी खुद की आवाज़ कट रही है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे अब? आर्टिकल सबमिशन थर्ड पार्ट है। हाँ, तीसरा सबमिशन। अब इसके अंदर देखो, आर्टिकल सबमिशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ना, ये होगी तुम्हारी कंटेंट रिच एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे यूजुअली, क्या कहते हैं, लिंक बिल्डिंग, मतलब कि नॉर्मली अपनी वेबसाइट के लिंक लगा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल सबमिशन के अंदर हम लोग आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपके आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी? सबसे पहले चाहिए होगा आपको एक टाइटल। ठीक है, कि आपका आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके लिए आपको एक टाइटल लिखना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। टाइटल लिखने के बाद जो है,
मतलब जिस टॉपिक के ऊपर भी आप आर्टिकल लिख रहे हो वही आपका टाइटल हो गया एक तरीके से, है ना। तो टाइटल हो गया। फिर उसके बाद आता है बॉडी, बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर जो है आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जो आपका आर्टिकल है उसकी लिमिट होगी मिनिमम 750 कैरेक्टर, 750 वर्ड्स। ठीक है, जो आपका आर्टिकल होगा उसकी जो मिनिमम वर्ड लिमिट होगी वो क्या होगी, 750 वर्ड्स की होगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट पे सबमिशन कर रहे हो। हर वेबसाइट का ना अपने क्राइटेरिया होते हैं। कई वेबसाइटों पे तो लिखा होता है कि उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें ना वो लिखते हैं कि मतलब आपका आर्टिकल अगर पोस्ट करवाना है तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो मिनिमम 750 वर्ड का तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं होगा। मतलब 750 वर्ड्स का तो कम से कम आर्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं तुमने 100-150 वर्ड का वहाँ पे करके और तुम उसको आर्टिकल बोल दो तो वो आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल का मतलब ये होता है किसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना। ठीक है, इसलिए तुम कहीं पे भी जाओगे तो मिनिमम 750 वर्ड से लेके 1000 वर्ड का लिमिटेशन तो होगी कि मतलब मिनिमम जो है 750 वर्ड का आपको लिखना ही लिखना है, उससे ऊपर का ही आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, सर मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम का कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम जितना मर्जी लिखो। ठीक है, आर्टिकल वर्ड लिमिट हो गई। देन उसके बाद यस यहाँ सर। पे 750 वर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो देखनी है आपकी कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसकी कीवर्ड डेंसिटी क्या है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या है कि आपने उस पूरे आर्टिकल के अंदर कितनी बार अपने कीवर्ड को यूज़ किया। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी निकाली कैसे जाती है, उसका फॉर्मूला उसको लिख लो, नंबर ऑफ कीवर्ड्स रिपीटेड। ठीक है, जो भी आपने आपके कीवर्ड हैं उनको कितनी बार आपने रिपीट किया। जैसे सपोज़ करो आपने एक 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा और आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वो आर्टिकल लिख रहे हो, तो सपोज़ करो कि एक 1000 वर्ड के आर्टिकल में डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड्स आपने 40 टाइम्स यूज़ किया, मतलब पूरे उसके अंदर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब कि जो आपका आर्टिकल है वो कितने वर्ड्स का है, और उसके बाद यहाँ पे इंटू में 100। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पूरे आर्टिकल में 40 टाइम्स मैंने जो है क्या यूज़ किया, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यूज़ करा, और मेरा आर्टिकल था 1000 वर्ड का, और अगर मैं इसको इंटू कर दूँ 100 से तो इज इक्वल टू ये आता है आपका 4%। ठीक है, 4%, मतलब कि जो मैंने आर्टिकल लिखा उसका जो कीवर्ड डेंसिटी जो है वो क्या है, 4% है। मतलब कि मतलब 4% आपकी कीवर्ड डेंसिटी आई, और कीवर्ड डेंसिटी कभी भी नॉट मोर देन 3%, मतलब 3% से ऊपर आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं जानी चाहिए। अगर 3% से ऊपर आपकी कीवर्ड डेंसिटी जाती है तो उसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। तो आपका जो कीवर्ड है वो 3% से ऊपर उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। कीवर्ड्स। हाँ, अगर आप कीवर्ड स्टफिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, अब उस आर्टिकल के अंदर बार बार अपने कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो आर्टिकल को बड़ा बनाने के लिए, तो वो नहीं करना है। बार बार कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, नहीं तो गूगल उसको कीवर्ड स्टफिंग के अंदर ले लेगा और तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो कीवर्ड डेंसिटी कभी भी 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसको तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, ऐसे करोगे, जो भी तुम्हारा मेजर कीवर्ड होगा उसको टाइप कर लेना, कितनी बार लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्ड, कितने वर्ड का आर्टिकल है उसको कैलकुलेट कर लेना और इंटू में 100 कर देना, तो तुम्हारी कीवर्ड डेंसिटी जो है वो निकल आएगी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। 1 सेकेंड होल्ड करना है।
ये हो गया आपका कीवर्ड स्टफिंग जो है वो 4%, 3% से ऊपर जो है आपकी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या रहेगा इसके अंदर क्राइटेरिया रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है बढ़िया सा। ठीक है, और उसको फिर हमें क्या करना है, सबमिट करना है अलग अलग वेबसाइटों के अंदर, और वहाँ पे हमें क्या करना है, इस कंटेंट के अंदर अपनी हाइपर लिंकिंग करनी है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइपर लिंकिंग होगी, हाइपर लिंकिंग पता है ना, कंटेंट के ऊपर अपने लिंक लगाना, यस सर। तो 3 नंबर, मतलब कि आप अपने पूरे आर्टिकल के अंदर किसी भी 3 जगह पे 3 कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 3 लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखते हुए जो है आर्टिकल सबमिशन करना है। ठीक है, लिख लिया ये सब। यस सर। चलो अब इसको देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आना पड़ेगा आर्टिकल सबमिशन साइट्स के अंदर। हम यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ना बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी आर्टिकल सबमिशन करने की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स को यहाँ पे ढूंढना है, सर्च आउट करना है। ठीक है, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसके अंदर हम लोग उसको करेंगे, फिर प्रैक्टिकली तुम करके देखना। ठीक है, आर्टिकल बेस के नाम से है ये वेबसाइट। ठीक है, अब इसके अंदर देखोगे ना आप, तो यहाँ पे हम लोग अपने आर्टिकल सबमिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आर्टिकल्स, तो ना आपको अलग अलग कैटेगरी का आर्टिकल दिख जाएंगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे मोस्ट व्यूड के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ना आर्टिकल लगे हुए, देखो है ना ऐसे। तो आपका भी आर्टिकल कुछ इस तरीके से इस वेबसाइट पे छपेगा, जैसे इसने लिखा हुआ ये आर्टिकल पूरा का पूरा, है ना। और यहाँ पे लास्ट में इसने क्या करा है कि अपने आर्टिकल, अपनी वेबसाइट का जो है कुछ यहाँ पे, जैसे देखो ये इसने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा रखा है, ये देखो, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप इस वेबसाइट के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे क्या है, दुनिया भर के आर्टिकल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आओगे, ब्राउज कैटेगरी के अंदर आओगे, तो ये देखो अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने इसके अंदर वो डाल रखा होगा। जैसे मेरे को सपोज करो किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट है, तो मैं इसके अंदर आके आर्टिकल पढ़ सकता हूँ। इसी तरीके से तुम्हारे आर्टिकल भी यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर दिखाई देंगे जब भी तुम इसको सबमिट करोगे, है ना। तो अब इसको सबमिट कैसे करेंगे, सिंपली सबमिट पे आना है। देखो 99% वेबसाइट जो होती है उसके अंदर ना पहले तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा तुमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद करोगे। इस वेबसाइट में ना अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो पहले हमें साइन अप करना पड़ता है। ठीक है, जैसे उसके अंदर किया था तुमने कुछ सोशल बुक मार्किंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑथर का नाम, ऑथर का जो मेल आईडी है जो उससे भी हम कर रहे हैं, आर्टिकल का यहाँ पे एक टाइटल देंगे, अपने आर्टिकल को कैटेगरी, क्योंकि तुम जो कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करोगे तुम्हारा आर्टिकल उसी कैटेगरी में जाके वहाँ पे सेव होगा। जैसे हम यहाँ पे आर्टिकल की कैटेगरी देख रहे थे ना, तो उसी कैटेगरी में तुम्हारा आर्टिकल ही सबमिट होगा। तो मैंने आर्टिकल की एक कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, उसके बाद अपना जो भी मेरा आर्टिकल है मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स बॉक्स, क्योंकि ये बोलता है कि प्लीज़ डू नॉट इंक्लूड योर वेबसाइट यूआरएल इन आर्टिकल बॉडी, मतलब अपनी जो आर्टिकल आप लिखोगे उस पर आपको कहीं पे भी यूआरएल नहीं लगाना है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाना है तो आप यहाँ पे यू में इंक्लूड देम इन द रिसोर्सेज बॉक्स बिलो, तो आप यहाँ पे जैसे सपोज कर तुमने कुछ भी आर्टिकल लिखा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और उसके आगे फिर तुम यहाँ पे इस तरीके से अपना लिंक लगा दो वेबसाइट। ठीक है, बट वैसे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में बॉडी पे ही हमको लिंक लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट इस वेबसाइट पे नहीं है। हर वेबसाइट का अपना अपना वो होता है। बस उसके बाद यहाँ पे इसको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करा और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दिया, तो इस वेबसाइट पे ये आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और जब मेरा आर्टिकल सबमिट हो गया एक बार, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन कैटेगरीज़ के अंदर जो भी कैटेगरी, जैसे मैंने अभी मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करी थी, तो जैसे यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है ना, इस तरीके से ही मेरा आर्टिकल यहाँ पे दिखेगा, जैसे इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आर्टिकल डाला हुआ है। ठीक है, यस सर। समझ में आया। अब तुम्हारा क्या टास्क है, तुम्हें सबसे आ पहले गया एक सर। वेबसाइट ढूंढनी है जिस पे आर्टिकल सबमिशन होता है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा,
सिंपल है। सबमिट आर्टिकल का तुम्हें कहीं पे भी अगर बटन दिख रहा है दैट मीन्स कि वो आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट है, और अगर सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन नहीं दिख रहा दैट मीन्स कि वो सबमिशन आर्टिकल की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट मिलेगी, इसके अंदर फ्री है, बट 99% वेबसाइटों पे तुम्हें पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके पहले साइन अप कर जरूर कर लेना आर्टिकल लिखने से पहले। ठीक है, अब जाओ गूगल पे और एक वेबसाइट ऐसी ढूंढो, मैं बस पाँच पाँच मिनट में आया, तब तो तुम एक वेबसाइट ढूंढो और उस पर आर्टिकल सबमिशन, मतलब क्या करोगे वो कर लेना, क्या कहते हैं, नाइट डेंटल के लिए ना चैट जीपीटी पे बना देना कोई आर्टिकल कोई सा भी, और उसको सबमिट कर देना। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया, तुम करो तब तक। ओके सर।
हेलो। सर इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना आर्टिकल को? कहाँ से? गूगल से। अरे गूगल से नहीं, चैट जीपीटी से क्रिएट करो। गूगल का कॉपी करके डालो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर गूगल से डाल दोगे तो भाई वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो आर्टिकल पीस वाले या फिर जो जिस वेबसाइट पे भी तुम डाल रहे हो वो भी तो आर्टिकल चेक करेंगे ना तुम्हारा। ऐसी थोड़ी आंख बंद करके हम वो कोई भी किसी का आर्टिकल डाल दें। सपोज़ करो मेरी वेबसाइट है और तुम चाहते हो मेरी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पोस्ट करना, तो मैं चेक नहीं करूँगा कि तुमने कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रखा, क्योंकि मेरी वेबसाइट पर अगर मैंने वो डाल दिया तो गूगल मेरी वेबसाइट पे आएगा तो उसको तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो मेरी वेबसाइट पे मारेगा। तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँगा? समझ रहे हो? यस सर। और सर इसमें साइन इन का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। दिखाओ कौन सी वेबसाइट है, वो दिखाओ पहले। वही है सर, सबमिट आर्टिकल्स बेसिकली। अरे मैंने तुम्हें नहीं ढूंढने के लिए बोला, तुम उसी में करने लग गए। हम्म? सर इसमें 3-4 वेबसाइट देखी थी, ऐसी आ ही नहीं रही थी जिसमें सबमिट का ऑप्शन आए। तो यही तो मैंने बताया। दिखाओ इसमें क्या नहीं आ रहा, इसमें तो आ ही रहा होगा। ये रही हाँ तो ये तो रहा। हाँ तो रहा सब कुछ, क्या नहीं आ रहा? आपने बोला था ना साइन इन करना पहले। अरे तो इस वेबसाइट पे थोड़ी ना साइन इन करेंगे। ओके। हो गया सर, बना दो। इसे ये लिख देना सर, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके बेनिफिट्स वगैरह लिख देंगे। हाँ चैट जीपीटी पे करना पड़ेगा तुम्हें, इतना बड़ा आर्टिकल तुम खुद कहाँ लिख पाओगे। चैट जीपीटी तो कैसे होगा सर? चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे जाके कंटेंट बनाओ। किसका ये डेंटल का है ना? यस सर। तो डेंटल से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पुट कर दो उस पर। व्हाट इज़ आरटीसी कर दो, रूट कनाल, वो वाला डाल दो। व्हाट इज़ आरटीसी। क्या सर्च करना है सर? व्हाट इज? आरटीसी, रूट कनाल। ये गूगल पे तो सर्च करना था सर। अरे चैट जीपीटी पे डालो ना। चैट जीपीटी पे डालो व्हाट इज आरटीसी, तब वो तुम्हें आंसर देगा। गूगल का आंसर नहीं करना भाई, वही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। ये सर्च के ऑप्शन पे जाके। हाँ। ले आ तो गए सर। क्या?
कुछ रिजल्ट। ओपन करके देखो सर। ये तुमने कहाँ पे लिखा है रिक्रूट का नाम? चैट जीपीटी ऑन करो ना, क्या ऑन कर रखा है? चैट जीपीटी ये तो ऑन है सर। पता नहीं। हाँ ये आ गया ना कंटेंट। इसमें कहाँ होगा सर यहाँ सर्च। ऊपर जाओ। अरे आ तो गया तुमको कंटेंट बन के। ये आ गया सारा का सारा। ये डालो। इसको उठा सकते हो। सर ये एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट कौन है? नहीं नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं करनी। ये नहीं आया सर, वो चैट जीपीटी पे समझ में। क्या? सर कुछ सर्च भी नहीं करा, वो यूज से रिलेटेड थोड़ी ना है, अभी कुछ डाला थोड़ी था। जैसे तुमने डाला तो था टॉपिक निकालना था। व्हाट इज आरटीसी, डाला तो था रूट का नाम। उसी का तो आंसर तो दिया सर है उसने। ये तो मैंने लास्ट में जाके करा है, वो सर्च तो ऊपर डाला था, रिजल्ट तो बहुत सारे आ रहे थे वहाँ पे। ये आप एक बार से दोबारा बताओ, इसको यूज करना चैट जीपीटी। अरे चैट जीपीटी ने तुमने क्वेश्चन ही तो डाला था, उसका आंसर ही तो दिया है उसने। ठीक तो है। ठीक है, तो यहाँ पे सर इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके। यहाँ पे तुम वो आ तो रहा है रिप्लाई वगैरह। यही तो आंसर है जो तुमने चैट जीपीटी पे किया था। ओके सर। दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे ये समझ नहीं आई। या हमने यही तो उससे पूछा था व्हाट इज आरटीसी, रूट का नाम क्या होता है। यस सर। इसको उठाओ। हेलो। इसको कॉपी करो, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। तुम्हारा चैट जीपीटी थोड़ा अलग सा क्यों आ रहा है?
तुम्हारा चैट जीपीटी थोड़ा अलग सा क्यों आ रहा है? ऊपर को जाओ दोबारा। दोबारा करो सर, इससे गूगल पे सर्च करके। तुम्हारा ये ऊपर जाओ थोड़ा सा, देखो चैट जीपीटी डालो गूगल पे, ये तुम्हारा अलग सा ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। यही डाला था सर, चैट जीपीटी। करो इस पर क्लिक। वही खुल गया सर। अरे वो गलत लिंक खोल लो, फिर बैक जाओ एक बार। ये वाला खोलो मुझे, चैट जीपीटी। हाँ ये भी नहीं है, बैक जाओ वापस। हाँ इस पर क्लिक करो। हाँ ये है ना, लॉगिन करो इसके अंदर। अकाउंट है पहले से इसमें? नहीं है सर। तुमने कभी चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया क्या? नहीं सर। अरे तभी मैं बोलूँ, साइन अप करो फिर तो इसमें। इसमें लॉगिन कितना अजीब सा दिखा रहा है। आ गया सर। हो गया ये साइन। वेरीफाई करो। अब वहाँ जाके लॉगिन करो। ये डालनी है सर, ये फिल करना है। हाँ ये तो कर दो, थोड़ा सा इसका हटा दो। वैलिड। क्या डाल दिया? सही डाला था सर। डेट डालनी है, वैलिड डालो। इनवैलिड आ रही है सर। अच्छा, वो वैसे आएगी ना। 2000 क्या? यस सर, वो उल्टा डाल दिया। पहले महीना डालो, यस सर। ईयर। हो गया सर। अब डालो यहाँ पे। आ गया सर आरटीसी। अरे अभी ये
ये कब पेस्ट करना है सर? ये नहीं है इसमें, नीचे स्क्रॉल करो। रूट का नाम लिखो इसमें। किसका नाम सर? नाम नहीं, रूट का नाम। रूट कनाल, व्हाट इज लिखो। व्हाट इज RWOT, रूट स्पेस कनाल, CANAL। क्या नाम है ना सर? CANAL कनाल, CANAL रूट कनाल। ये वाला चला जाएगा सर इसमें? हाँ वो बना के दे रहे हैं ना पूरा। हो गया सर। डाल दो। और कुछ भी डालना है सर इसमें? क्या? बस इसको डाल दो, उसको कुछ नहीं डालना। और कुछ भी डालना है इसमें? नहीं, बस ये कंटेंट उठा के डाल दो। रिसोर्स बॉक्स फिल करना जरूरी है? क्या? इस पे रिसोर्स बॉक्स में डाल दो, फॉर मोर डिटेल प्लीज फॉलो द लिंक, और उसका लिंक दूसरा डाल दो। आगे। क्या? आवाज़ कट रही है, क्या कह रहे हो? बस सर कर दो सबमिट अभी से, ओके? हो गया, सब डाल दिया। यस सर। ठीक है। ये नेटवर्क साइट कैन नॉट बी रीच्ड। रिफ्रेश करो। और जो रिव्यू डालने थे इसमें? क्या? बहुत है इतना हो गया तो। सबमिट फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि ये रिव्यू पे चले जाएगा, फिर पोस्ट नहीं होगा, फिर ये क्या कहते हैं, रिव्यू पे जाएगा, फिर वो इसको पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये पोस्ट करने लायक है कि नहीं है। करना ऐसे नहीं ऑप्शन था मतलब? हाँ, नहीं रहने दो यार, ये किसी
किसी और की वेबसाइट है, ऐसा नहीं है। कॉपी पेस्ट वाला ले रखा, उसे तुम्हें बताने के लिए मैं। और क्या करना था इसमें? ठीक है, हो गया इसका। नेक्स्ट। ड्रॉप करो सेपरेट। क्या चीज़? हाँ, इसको स्टॉप कर दो। चलो नेक्स्ट सबमिशन करेंगे अब। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लॉग सब मिशन वेबसाइट। ठीक है। अब जिस तरीके से हमने देखो अभी आर्टिकल लिखा, उसी तरीके से हमें क्या करना होता है, ब्लॉग लिखने होते हैं। ठीक है। अब ब्लॉग लिखने के भी सेम यही सारे क्राइटेरिया हैं जो आर्टिकल वाले हैं। लिख लो इसको कि इसके अंदर भी जो ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग भी क्या होते हैं यार, एक सेकंड होल्ड करना है यार। तो यहाँ पे देखो ब्लॉग सबमिशन। तो अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, ब्लॉग लिखने हैं। जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं उसी तरीके से देखो, आर्टिकल और ब्लॉग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, बस इनकी सबमिशन करने की वेबसाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, ब्लॉग सबमिशंस वाली वाले वेबसाइट ढूंढेंगे और फिर उसके बाद इसी तरीके से एक ब्लॉग लिखेंगे। और ब्लॉग लिखने के बाद वहाँ पे हम कम से कम 3 उस पर कीवर्ड स्टफिंग हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइपर लिंकिंग करेंगे। ठीक है, ब्लॉग सबमिशन के अंदर। तो अब इस टाइप के सबमिशन जो होते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। सेम उसी की तरह ही है, ब्लॉग सबमिशन साइट्स, इस पे जाएंगे। इसमें है एक ब्लॉग रामा करके है जिसमें हम ब्लॉग सबमिशन करते हैं। ब्लॉग रामा, इस पर देखते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है जिसके अंदर पहले करते हैं। पता नहीं, मेरा शायद अकाउंट बना हुआ है।
platform that move faster than the example objective. इसके बाद इसमें लिंक आया है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देखो ऐड न्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, ठीक है। वही क्या कहते हैं, कौन सी वेबसाइट तुम्हें यहाँ पे किसके लिए वो करना है, ठीक है। वो वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डालोगे, टाइटल यहाँ पे डालोगे, पर्सनल जो भी होगा उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद के किस कैटेगरी का तुम्हारा वो है वो तुम यहाँ पे डालोगे, कौन सी कंट्री पे है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड ब्लॉग पे जाके इसको पोस्ट कर दोगे, ठीक है। वी आर क्या कहते हैं, क्या लिखा है, प्लीज़ फिल आउट द फॉलोइंग, वी यूज़ द टाइटल URL डिस्क्रिप्शन, क्रिएट योर ब्लॉग पर्सनल पेज एट ब्लॉगरामा, ठीक है। देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, सिंपली अपना इस वेबसाइट पे जाके अपना ब्लॉग पोस्ट करेंगे, जैसे हम आर्टिकल पोस्ट कर रहे थे सेम उसी तरीके से। देखो यहाँ पे जो है ब्लॉग का ऑप्शन है, सेम वही रहेगा, ब्लॉग का 750 कैरेक्टर से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन चलेगी जो आपकी उसमें चल रही थी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब एक वेबसाइट तुम ढूंढो उसके ऊपर इसी तरीके से ब्लॉग सबमिशन की। तो मैं और भी एक आधा वेबसाइट इसके अंदर से बताता हूँ, एक तो इनमें एड्स बहुत चलती हैं। करो, मैं भी तुम्हें देख के फिर यहाँ से भेजता हूँ लिंक। पेड वेबसाइट भी आ गई बहुत सारी। Weebly.com तो है सर। वेबली नहीं है, वेबली दूसरे सबमिशन के काम बताऊँगा मैं। वेबली वेब 2.0 का एक है,
अब इसमें हो जाएगा तुम्हारा। फ्री वाली मिल ही नहीं रही है, सब मिल रही हैं मगर पेड है। The tripod lycos. स्क्रीन करो, ओपन करो, स्क्रीन शेयर करो, बता दूंगा। सब पेड हो गई है। स्क्रीन शेयर करो, डालो टैब में से। क्या है? ये भी नहीं है यार, ये भी नहीं है। 2-3 मैंने निकाली, वो सब पेड है।
आर्टिकल सबमिशन होगा तो आर्टिकल सबमिशन के दिखाओ। ये वेबसाइट है एसईओ खजाना ना, इससे देखो, इसमें मिल जाती है। इसमें ऐड आने लगता है। मिली? नो सर। एसईओ खजाने में सब ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। फ्री लिखा हुआ है, मिल तो रही है वेबसाइट में, फ्री नहीं है। जो पहले यूज़ करते थे वो भी अब सब पेड हो गई हैं। तो इनमें इतने ये सब वो है ना, एडसेंस अप्रूव्ड है, इनमें एड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। दिक्कत ये है।
फ्रेंच लैंग्वेज में। इसमें सिर्फ बेस्ट 150 वेबसाइट भी तो ब्लॉग सबमिशन भी तो आ रहे हैं। क्या? बेस्ट 150 ब्लॉग सबमिशंस। कहाँ पे? GitHub में देखते हैं। सब ने ऐसी उल्टा पुल्टा डेटा भरा हुआ है। देखो आर्टिकल सबमिशन है और लिख रखा है ब्लॉग। उसने उधर की हाइपर लिंकिंग कर रखी है, घुमा फिरा के हमें आर्टिकल्स वाले में ही लेके आ गए। वही वेबसाइट्स घुमा फिरा के। सबमिशन डायरेक्टरी में ब्लॉग भी इसी पहले देख ले। ये है मगर ये वही है, ब्लॉग रील्स बहुत पुरानी है, पहले फ्री हुआ करती थी, अभी ये भी पेड हो चुकी है। $70 1 ईयर के लिए। पूरा तुम यहाँ पे डालोगे ब्लॉग वगैरह सब कुछ, फिर यही चेकआउट करना पड़ेगा $75। ये फ्री थी पहले। सर ये होगी तो आर्टिकल की तरह ही ना। हाँ हाँ, आर्टिकल की तरह ही यहाँ पे सबमिट करना होता है। ये देखो ये भी पेड है, $29.9 है ब्लॉग सबमिशन की साइट। फ्री नहीं मिल रही, फ्री सब पेड कर दी है मैंने ब्लॉग डायरेक्टरी। ये है, इसके अंदर कर सकते हो। ये भी कुछ वैसी नहीं लग रही IDAPA वाली। चलो कोई नहीं, तुम समझ में आ गया ना ब्लॉग क्या कहते हैं। यस सर। तो होता उसी की तरह ही है, आर्टिकल की तरह ही है सबमिशन इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा ब्लॉग और आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सबमिशन है वो होता है तुम्हारा क्लास वो PR सबमिशन। ठीक है,
पीआर सबमिशन मतलब प्रेस रिलीज सबमिशन, ठीक है। अब बेसिकली इस सबमिशन के अंदर क्या होता है, इस सबमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेस रिलीज सबमिशन करते हैं। प्रेस रिलीज का मतलब क्या होगा, प्रेस का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ प्रेस, प्रेस क्या का, सर, आपकी आवाज़ चली गई मैं थी। कह रहा हूँ प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेस। सर किसी भी चीज़ को मतलब प्रेस करना, दबाव डालना। अरे वो नहीं, प्रेस का मतलब हो गया मीडिया, न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये प्रेस रिलीज सबमिशन है। अब प्रेस रिलीज सबमिशन जो होते हैं ना, वो हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ना न्यूज़ से रिलेटेड सबमिशंस होते हैं। सपोज़ करो कि तुम्हारी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब उस बड़ी कंपनी में सपोज़ करो तुम्हारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो तुम वहाँ पे पीआर सबमिशन करते हो, और पीआर मतलब पीआर सबमिशन के अंदर तुम्हारी ना न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स आएंगी सारी, जिन वेबसाइटों पे न्यूज़ आती है, मतलब कि है ना, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे न्यूज़ चलती हैं, ठीक है। वेबसाइट्सों पे भी न्यूज़ आती है, जैसे आज तक वालों की अपनी वेबसाइट है, एनडीटीवी वालों की अपनी वेबसाइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना एक वेबसाइट है। तो इन वेबसाइटों पे न्यूज़ ही तो चलती रहती है। तो आर्टिकल पीआर सबमिशन के मतलब हो गया प्रेस रिलीज सबमिशन। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी, सपोज़ करो कि हमारे बिज़नेस में कोई न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ इंटरनल न्यूज़ हो सकती है, या फिर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो है पीआर सबमिशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये तुम तभी परफॉर्म करोगे ना जब तुम्हारा कुछ ऐसा सेटअप होगा कि भाई तुम्हारे बिज़नेस के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ होगी, उस न्यूज़ के थ्रू जो है हम लोग सबमिशन उसके अंदर करते हैं। अब नई न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, सपोज़ करो कि भाई तुम्हारा जो डायरेक्टर है वो चेंज होकर नया बन गया, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या पता तुम भाई कुछ प्रोडक्ट्स कर रहे थे, तुम अपना एक नया प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रहे हो, तो उसमें तुमने पीआर सबमिशन के अंदर डाल दिया कि भैया हम ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो न्यूज़ चैनल पे दिखानी शुरू कर दी। तो पीआर सबमिशन के अंदर क्या होता है, न्यूज़ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो सबमिशंस होते हैं, वैसे तो यूजुअली देखा जाए कि बड़ी फर्म होती हैं वही करती हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इसके अंदर करोगे तो पीआर सबमिशन के अंदर एक चीज़ समझ लो, कोई भी वेबसाइट फ्री में नहीं करने देती। मतलब पीआर सबमिशन की आप जितनी भी वेबसाइट्स देखोगे, उनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप वो नहीं कर सकते, मतलब कि किसी भी वेबसाइट पे आप फ्री में सबमिशन नहीं कर सकते। अब भले ही मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ बहुत सारी वेबसाइट, इसको पीआर सबमिशन को लेके बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, पर एक भी फ्री नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ये है, चलो इसी को ले लेते हैं। इसके अंदर तो तुम्हें देखो जो जो पेड होती है ना वो तुम्हें भर भर के मिलेंगी। अब इनके अंदर जो दिक्कत आती है वो यही आती कि फ्री नहीं होती ये वेबसाइट्स। पहले मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखा दूँगा, जैसे इसके अंदर पहले साइन अप करेंगे, ठीक है।
ठीक है, अगले 12 महीने में तुम कितनी प्रेस रिलीज़ करोगे। सपोज करो मैं 1 से 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। वुड यू लाइक टू प्लेस कंटेंट इन फ्रंट ऑफ डेटाबेस, यस कर दिया। आई एम रेडी टू सेंड माई रिलीज विद इन 48 आवर। ये टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब कर लो। ठीक है, चेंज कर देता हूँ। सारा डिटेल भर के क्रिएट माई अकाउंट, क्रिएट हो जाएंगे। अब ये देखो इफ़ यू नीड इमेजेस, ये क्या है कि अब ये जो फ़ोन नंबर मैंने डाला था ना, वहाँ पे जो है ये कॉल करेंगे कंफर्मेशन के लिए। देख रहे हो, तो इसमें बड़ा टिपिकल होती हैं चीज़ें, मतलब इतना इजी नहीं होता करना। ठीक है, और इसमें फ्री भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। और ये ले लेते हैं कम से कम 4-5 हज़ार रुपये सबमिशन करने के लिए। ठीक है, तो ब्लॉग सबमिशन, ये क्या कहते हैं, पीआर सबमिशन की आपको कोई भी वेबसाइट फ्री नहीं मिलेगी, फ्री में होती ही नहीं है पीआर सबमिशन एक्चुअली। तुम कितनी वेबसाइट पे जाके अकाउंट बना लेना, लास्ट में वो तुमसे वही बोलेगा। किसी भी उसमें चले जाओ, पहले www.pr.com इसमें हो जाता था फ्री सबमिशन, तो इसमें भी बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यस सर। ये हो गया, इसके अंदर भी तुम्हें वही वही मतलब कि फ्री में नहीं मिलेगा, ये है दिक्कत इसके अंदर। ठीक है।